Hey guys, welcome back to Ambition Nursing Classes. My name is Jyoti and last क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एक्सटर्नल जेनिटेलिया या फिर आप बोल सकते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? मॉन्स प्यूबिस पढ़ा था, क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, वेस्टिब्यूल्स एंड एनस ओपनिंग एंड ऑल्सो द पेरिनियम एरिया. So now comes on the next thing, that is the internal genitalia. Internal genitalia. Internal, it means inside. Genitalia, genital organ of the female reproductive system. So बात आती है कि इंटरनल जेनिटेलिया में कौन कौन से पार्ट आते हैं. So सबसे पहले आता है वजाइना, then hymen layer, after that uterus, uterine tubes and the ovaries. ओवरीज मेनली 2 होती हैं. जो यूट्राइन ट्यूब्स हैं जिनको बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब्स, वो भी कितने नंबर की होती हैं? 2 नंबर की. नाउ कम्स ऑन द फर्स्ट थिंग, दैट इज द इंटरनल जेनिटेलिया. सो इंटरनल जेनिटेलिया में मेनली क्या है आपको पता होना चाहिए. जो इंटरनल जेनिटेलिया है वो पेल्विक कैविटी के अंदर लाई करता है. इट मींस उसकी जो लोकेशन है वो मेनली किस कैविटी में आती है? पेल्विक कैविटी में. समटाइम्स पूछा जाता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन सी कैविटी में लाई करते हैं. ऑप्शन दे सकते हैं आपको, थोरेसिक कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, पेल्विक कैविटी. सो गाइस आपको आंसर करना है वहां पे पेल्विक कैविटी. सो फर्स्ट लाइन क्या होगी इसकी? It is lie over the pelvic cavity. ओके, पेल्विक कैविटी में लाई करता है एंड कंसिस्ट करता है क्या क्या? वजाइना आएगा, हाइमन आएगी, देन आएगा यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब्स एंड द लास्ट वन इज द ओवरीज. इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या कंसिस्ट करता है? वजाइना, देन हाइमन लेयर, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब्स एंड द लास्ट वन इज द ओवरीज. अब गाइस बात आती है कि जो वजाइना है, अब हम पढ़ेंगे कि वजाइना क्या है, कौन सा ऑर्गन है, इसके फंक्शन क्या है और मेनली कितनी इसकी लेंथ होती है इन द अडल्ट. हम अडल्ट की बात कर रहे हैं और हम ये भी देखेंगे इसकी सिक्रीशंस कैसी होती हैं, पीएच कितनी होती है. आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे हाइमन लेयर. हाइमन लेयर की जब कब वो स्ट्रेच होती है और कब वो नॉर्मल कंडीशन में रहती है. नेक्स्ट आता है यूट्रस. यूट्रस में हम पढ़ेंगे कि उसका काम क्या है, वो उसकी जो लोकेशन है वो क्या है, और उसके हम पढ़ेंगे पार्ट्स जिसमें आती है यूट्राइन ट्यूब्स जिनको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, और लास्ट में हम पढ़ेंगे ओवरीज जो कि 2 इन नंबर होती है. सो लेट्स कम ऑन. सो गाइस पढ़ते हैं वजाइना. सो वजाइना क्या है? एक फाइब्रोमस्कुलर लेयर है किसकी? आपके इंटरनल जेनिटेलिया की. सो फर्स्ट वन इज द, इट इज fibromuscular layer that is consist of. अब इसमें कौन से टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. कंसिस्ट ऑफ स्क्वैमस epithelial tissues. ओके, अब बात आती है कि इसकी लोकेशन. सो हम अगर लोकेशन की बात करेंगे, सो इसके जो फ्रंट में है, फ्रंट में होता है ब्लैडर और पोस्टीरियर पार्ट में होगा क्या, या आप बोल सकते हो बिहाइंड में होगा रेक्टम या फिर एनस. सो नेक्स्ट लाइन लिखोगे, in front of vagina there is
bladder and in behind rectum and anus. इट मीन्स इनके बीच में आप बोल सकते हो रेक्टम और जो ब्लैडर है उसके बीच में ऑक्युपाई करता है वजाइना ऑब्लिकली पोजीशन में ये लाई करता है। अब बात आती है कि एंटीरियर में अडल्ट में इसकी कितनी लेंथ है और पोस्टीरियर में इसकी कितनी लेंथ है। सो नेक्स्ट वन इज द लेंथ। सो लेंथ देखें, एंटीरियर पार्ट की अगर हम बात करें, एंटीरियर पार्ट कितनी होती है 7.5 सेंटीमीटर। ओके, इन अडल्ट की बात कर रही हूं 7.5 सेंटीमीटर। और सेकंड वन आती है पोस्टीरियर पार्ट में कितनी रहती है 9 सेंटीमीटर। सो आपको ये ध्यान रखना है कितनी लेंथ होती है, किसके बिटवीन रहता है, ब्लैडर और रेक्टम के बीच में। और बात आती है इसमें कौन से टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सो गाइस हम कहां पे थे, वजाइना पे। अब हम पढ़ते हैं 3 लेयर्स ऑफ द वजाइना। वजाइना में कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स। सो नेक्स्ट वन इज द वजाइनल लेयर्स। ओके, वजाइनल लेयर्स मेनली कितनी रहती हैं, 3 इन नंबर्स। ओके, अब बात आती है आउटर लेयर। इट मीन्स जो वजाइना की आउटर लेयर है वो किससे मिलके बनी होती है, एरियोलर टिश्यू से। सो फर्स्ट वन आता है आउटर लेयर इज कंसिस्ट ऑफ एरियोलर टिश्यूज। कौन से टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, एरियोलर टिश्यू, याद रखना। नेक्स्ट आती है मिडल लेयर। सो मिडल लेयर में कौन सी टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं, फाइब्रस मसल्स। मिडल लेयर ऑफ किसकी, वजाइना की, याद रखना। मिडल लेयर कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस मसल्स। अब आती है बात इनर लेयर की, मीन्स जो थर्ड लेयर है किसकी, वजाइना की। सो इनर लेयर कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज। ओके स्टूडेंट, लेयर्स का आपको पता चल गया। जो आउटर लेयर है याद रखना, हियर इज द आउटर लेयर। आउटर लेयर में एरियोलर टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट आता है मिडल लेयर। मिडल में रहेंगे फाइब्रस मसल्स। नेक्स्ट आती है, बिकॉज आपने देखा होगा कोई भी किसी भी ऑर्गन का पार्ट है उसमें जो मस्कुलर लेयर होती है वो मिडल में होती है और मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस। सो मिडल लेयर में मसल्स और जो इनर लेयर है उसमें प्रेजेंट रहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब बात आती है कि वजाइना में सिक्रेटरी ग्लैंड होते हैं या नहीं होते। सो गाइज देयर इज नो सिक्रेटरी ग्लैंड, बट जो वजाइना है वो मॉइस्ट कैसे रहता है, सर्वाइकल जो सिक्रीशंस है, इट मीन जो सर्विक्स की सिक्रीशंस है उसके थ्रू रहता है वजाइना मॉइस्ट। सो नेक्स्ट वन इज द देयर इज नो सिक्रेटरी ग्लैंड्स। सो एक और बात क्लियर होगी कि वजाइना में कोई सिक्रेटरी ग्लैंड नहीं रहते, बट वो मॉइस्ट कैसे रहता है, थ्रू सर्वाइकल secretions, but it can be moist due to cervical secretions. Okay guys, ये सारी चीजें क्लियर होगी आपकी।
सो गाइस, वजाइनल लेयर के बाद बात करते हैं कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी और एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज। अब प्यूबर्टी और मेनोपॉज क्या होता है? प्यूबर्टी जब विमेन में या गर्ल्स में क्या होती है, चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और आप बोल सकते हो ओवरऑल बॉडी में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, और एज मानी जाती है 13 एवरेज आप बोल सकते हो। उसके बाद आता है मीनोपॉज। मीनोपॉज इट मीन्स आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर्स। सो उसके बाद क्या होता है, पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। मीनो रिलेटेड टू मेंसेस एंड पॉज रिलेटेड टू स्टॉप हो जाना। सो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी और मीनोपॉज उस टाइम पे लैक्टोबैसिलाई, ठीक है, लैक्टोबैसिलाई एसिनोफिल्स एक बैक्टीरिया होता है, वो प्रेजेंट रहता है नॉर्मली, और वो क्या करता है, मेंटेन रखता है पीएच ऑफ वजाइना। सो नेक्स्ट वन इज द at the time of puberty and in menopause, there is presence of, क्या प्रेजेंट रहता है, लैक्टोबैसिलाई एसिनोफिल्स। लैक्टोबैसिलाई एसिनोफाइलस। ओके, ये क्या है, एक बैक्टीरिया का नाम है। बैक्टीरिया नॉर्मली प्रेजेंट इन द वजाइना। ओके, नॉर्मली प्रेजेंट रहता है, और जो क्या करता है, एरो लगा के लिख रही हूं मैं, मेंटेन द पीएच ऑफ वजाइना। ओके, वजाइना की पीएच को मेंटेन करता है। बात आती है व्हाट इज द पीएच ऑफ वजाइना। सो कितनी होती है, 3.5 से लेके 4.9 के बीच में मेंटेन करके रखता है। कौन? लैक्टोबैसिलस एसिनोफिल्स। इस बैक्टीरिया का नाम आपको याद रहना चाहिए। ओके गाइस, अब बात आती है कि ये जो लैक्टोबैसिलाई एसिनोफिल्स है, ये सीक्रेट क्या करता है? सो ये सीक्रेट करता है लैक्टिक एसिड, और उसकी वजह से अगर एसिडिटी प्रेजेंट है वजाइना के अंदर, सो गाइस वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी। इट मीन्स बाहर से जो बैक्टीरिया हैं वो वहीं पे ही किल हो जाएंगे, वो अंदर नहीं जाएंगे। कहां पे? यूट्रस के अंदर। सो एक तरह से ये प्रोटेक्शन भी कर रहा है। सो नेक्स्ट वन इज द, इट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। ओके स्टूडेंट, सो वजाइना के बाद हम आते हैं हाइमन लेयर के ऊपर। नेक्स्ट वन इज द हाइमन लेयर। अब हाइमन लेयर की बात करें, सो हाइमन लेयर क्या है? एक थिन म्यूकस मेम्ब्रेन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, एक कोई बहुत बड़ा ऐसी मेम्ब्रेन नहीं है कि हाँ जो बिल्कुल ही शेड ऑफ हो जाएगी, ठीक है। सो कैसी मेम्ब्रेन है? थिन म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो मेनली प्रेजेंट रहती है वजाइनल के जो ल्यूमन होते हैं, या बोल सकते हो वेस्टिब्यूल्स के जो ल्यूमन है वहां पे प्रेजेंट रहती है हाइमन लेयर। सो it is the thin mucous membrane that is present at the vestibule or the lumen of vaginal opening। इट मीन जो वजाइनल की जो ओपनिंग्स हैं उसके ल्यूमन के पास प्रेजेंट रहती है हाइमन लेयर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, दिस इज द वजाइनल ओपनिंग। सो जो हाइमन लेयर है वो बिल्कुल इसके साइड में प्रेजेंट रहेगी। ओके,
नेक्स्ट आता है कि जो हाइमन लेयर है वो इनकम्प्लीट हो रहती है या कंप्लीट रहती है। सो गाइज ये इनकम्प्लीट रहती है, ओनली मेंस्ट्रुअल फ्लो को ही ये अलाउ करती है। सो नेक्स्ट लाइन इज द हाइमन लेयर इज इनकम्प्लीट मेम्ब्रेन। कैसी मेम्ब्रेन है? इनकम्प्लीट मेम्ब्रेन ओनली गिव पैसेज टू, किसको पैसेज देती है? मेंस्ट्रुअल फ्लो को, टू मेंस्ट्रुअल फ्लो। ओके, इनकम्प्लीट रहती है, ओनली मेंस्ट्रुअल फ्लो को पैसेज देती है। नेक्स्ट आता है कि ये टूटती कब है, इट मीन्स कंप्लीट तरह से ये हटती कब है। सो एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, और आप बोल सकते हो एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। सो नेक्स्ट वन इज द hymen layer complete rupture at the time of intercourse, जिसको आप क्वाइटस भी बोल सकते हो। ओके, इंटरकोर्स, क्वाइटस एंड at the time of childbirth। So ये क्या था? हाइमन लेयर के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई। सो गाइज नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई, कि जो वजाइना है, हाइमन लेयर है, उनको ब्लड सप्लाई कहां से मिलती है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई में हम सबसे पहले बात करेंगे आर्ट्रियल सप्लाई। ठीक है, आर्ट्रियल सप्लाई कौन सी आर्टरी देती है? सो मेनली उसमें इंक्लूड होती है यूट्राइन आर्टरी और वजाइनल आर्टरी, जो कि किसकी ब्रांचेस है? इंटरनल इलियक आर्टरी की। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी आर्टरी कर रही है और बट वो किसकी ब्रांच है, क्योंकि अंदर से चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किसकी ब्रांच है। सो किसकी ब्रांच होती है? यूट्राइन और वजाइनल आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी की। So first one is the arterial supply। arterial supply की यूट्राइन आर्टरी प्लस वजाइनल आर्टरी, ये दोनों किसकी ब्रांचेस है? ब्रांचेस ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। ओके, याद रखना किसकी ब्रांचेस है? इंटरनल इलियक आर्टरी की। नेक्स्ट आता है आर्टेरियल सप्लाई के बाद वेनस ड्रेनेज, कि वेनस ड्रेनेज कहां पे जाके होता है? सो वेनस ड्रेनेज भी कहां पे जाके होगा? इंटरनल इलियक वेन में। सो ये फर्स्ट वन आर्टेरियल सप्लाई। नेक्स्ट वन आता है वेनस ड्रेनेज। सो कहां पे ड्रेनेज होगा? डीप मसल ड्रेनेज इनटू इंटरनल इलियक वेन। ओके, नेक्स्ट आता है लिम्फ ड्रेनेज। थर्ड वन इज द लिम्फ ड्रेनेज। सो लिम्फ ड्रेनेज की बात करें, सो इसका जो सुपरफिशियल और जो डीप ड्रेनेज है, कौन सा? लिम्फेटिक ड्रेनेज, वो मेनली कहां पे जाके होगा? जो इलियक ग्लैंड्स हैं। सुपरफिशियल एंड डीप ड्रेन इनटू कहां पे जाके होगा? इलियक ग्लैंड्स। ओके, लास्ट वन आती है नर्व सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई आपने देख ली, देन आपने वेनस ड्रेनेज देख लिया, आफ्टर दैट लिम्फ ड्रेनेज देख लिया, लास्ट वन आता है नर्व सप्लाई। सो फोर्थ वन इज द नर्व
सप्लाई। सो नर्व सप्लाई में मेनली आता है जो पैरासिम्पैथेटिक है उसमें तो आएगा सैक्रल रीजन, और जो सिंपैथेटिक है उसमें आएगा लंबर रीजन, और इन दोनों का जो ब्रांचेस है वो किसकी है, पडंडल नर्व की। सो पैरासिम्पैथेटिक कौन से रीजन को देगा, सैक्रल रीजन को। ओके, नेक्स्ट वन इज द सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक किसको देगा, लंबर रीजन को। और कौन सी नर्व इंक्लूड होगी इनके अंदर, पडंडल नर्व, पडंडल नर्व। सो मेनली आपको याद रखनी है कितनी चीजें, आर्टरी में मेन चीज याद रख लेना, यूट्राइन आर्टरी एंड द वजाइनल आर्टरी विच आर द ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। नेक्स्ट वन इज द वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज में डीप मसल ड्रेनेज कहां पे जाके होगा, इंटरनल इलियक वेन में। थर्ड वन आता है लिम्फ ड्रेनेज। सो सुपरफिशियली एंड डीप ड्रेन इनटू द इलियक ग्लैंड्स। लिम्फ ड्रेनेज याद रखना रिलेटेड टू ग्लैंड्स। एंड द लास्ट वन इज द नर्व सप्लाई, that is the parasympathetic from the sacral region and sympathetic from the lumbar region, and कौन सी नर्व आएगी, पडंडल नर्व। So guys, let's comes on the uterus. नेक्स्ट पार्ट क्या है, वजाइना हमने पढ़ लिया, हाइमन हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट आता है यूट्रस। सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। सो फर्स्ट वन आता है, दिस इज द वजाइना। क्या है, वजाइनल वॉल है, और ये जो यहाँ पे लेयर की तरह लग रहे हैं ये क्या है, रूगे। क्या बोलते हैं इनको, रूगे। ओके, नेक्स्ट आता है दिस पार्ट, दिस इज द एक्सटर्नल ओस। ठीक है, सर्विक्स की 2 ओस होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। सो दिस वन इज द एक्सटर्नल ओस and here is the internal os and this is the cervical canal, जो cervix है, cervical canal। नेक्स्ट आता है ये जो लेयर मैंने बनाई है, दिस इज द पेरीमीट्रियम। सो फर्स्ट वन कौन सी लेयर है, पेरीमीट्रियम। नेक्स्ट वन इज द ये वाली, ये जो ये है ये कौन सी है, दिस इज द मायोमेट्रियम। एंड द लास्ट वन इज द, ये वाली कौन सी है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। और ये जो स्पेस बना है यूट्रस के अंदर उसको हम बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। सो ये जो खाली स्पेस है ये क्या है, यूट्राइन कैविटी। ओके, ये जो साइड में लगे हैं दीज आर द राउंड लिगामेंट। सो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज द राउंड लिगामेंट। नेक्स्ट आते हैं, दिस इज द फेम्ब्रे, देन ओवरीज, हियर इज ऑल्सो द ओवरीज। ये जो उभरा हुआ पार्ट है इसको हम बोलते हैं फंडस ऑफ द यूट्रस। क्या है ये, फंडस ऑफ यूट्रस। सो ये क्या है, ओवरऑल यूट्रस का स्ट्रक्चर है। आप बोल रहे होंगे कि यूट्राइन ट्यूब्स के इसमें नाम क्यों नहीं बताए, सो मैं साइड में आपको बता रही हूँ यूट्राइन ट्यूब्स के। सो दिस इज द यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सो फर्स्ट वन आता है इंटरस्टिशियल, जो बिल्कुल नैरो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स, इंटरस्टिशियल। ओके, ये जो नैरो पार्ट है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल। नेक्स्ट आता है इस्थमस, इंटरस्टिशियल के बाद आता है इस्थमस। ओके, और ये जो वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे वाइड जो पार्ट है फैलोपियन ट्यूब्स का, वाइडेस्ट पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं एम्फुला। एम्फुला में मेनली होती है फर्टिलाइजेशन। इट मीन जो स्पर्म और ओवम का जब फ्यूजन होता है
एम्फुला पार्ट में मेनली होती है फर्टिलाइजेशन। एंड द लास्ट पार्ट इज द इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलर, ठीक है। सो ये सारे पार्ट किसके हैं? फैलोपियन ट्यूब्स के। फर्स्ट पार्ट है इंटरस्टिशियल, देन इस्थमस, देन जो वाइडेस्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं एम्फुला, एंड द लास्ट पार्ट इज द इनफंडिबुलम। सो अब हम पढ़ते हैं डिटेल्स में यूट्रस के बारे में। यूट्रस, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूट्रस कैसा है। एक मस्कुलर पियर शेप स्ट्रक्चर एक है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज द, इट इज द मस्कुलर एंड पियर शेप स्ट्रक्चर lies in the, कहां पे होगा? इन द pelvic cavity, इन द pelvic cavity। अब बात आती है इसकी पोजीशन की। सो नॉर्मली इसकी पोजीशन फ्रंट पे रहता है ब्लैडर और बिहाइंड में रहता है रेक्टम। सो आप बोल सकते हो नॉर्मली इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन रहती है और उसको हम बोलते हैं एंटी फ्लेक्शन और एंटी वर्सन। सो नेक्स्ट वन इज द पोजीशन। तो पोजीशन में आप लिखोगे एंटी फ्लेक्शन एंड एंटी वर्सन, ओके। और जो ब्लैडर है वो फ्रंट पे आएगा और जो रेक्टम है वो बिहाइंड में रहेगा। ब्लैडर इन फ्रंट एंड रेक्टम इन बिहाइंड। इट मीन्स जो उसका एंटीरियर पार्ट है, लाइक ये यूट्रस है, एंटीरियर में रहेगा ब्लैडर और जो पोस्टीरियर पार्ट है वहां पे ऑक्युपाई करेगा रेक्टम। नेक्स्ट आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूट्रस। इट मीन जो यूट्रस का साइज है वो कितना रहता है, थिकनेस उसकी कितनी है, वाइड कितना रहता है और उसका वेट कितना है। क्योंकि पोजीशन हमने नॉर्मली पढ़ ली कैसी पोजीशन रहती है और दिखने में कैसा रहता है। अब बात आती है इसकी अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो फर्स्ट वन इज द साइज। सो साइज इसका माना जाता है 7.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। अब बात आती है 7.5 सेंटीमीटर क्या है? इसकी लेंथ है। लेंथ इज कितनी? 7.5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है वाइड, इट मीन्स विड्थ इसकी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। एंड थर्ड वन इज द थिकनेस, ये कितना थिक है? थिकनेस कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। सो ये होगी इसकी नॉर्मल साइज। नेक्स्ट आता है वेट ऑफ द यूट्रस। सेकेंड वन इज द वेट। सो नॉर्मल वेट माना जाता है यूट्रस का 60 ग्राम, या आप बोल सकते हो 30 to 50 भी होता है, ठीक है। बट एक एवरेज की बात करें तो 60 ग्राम इन नॉन प्रेग्नेंट वीमेन। जो कि प्रेग्नेंट नहीं है उसका नॉर्मल वेट कितना रहता है? 60 ग्राम। इसमें नॉन प्रेग्नेंट वीमेन में, ठीक है। अब बात आती है कि जो यूट्रस है उसके मेन 3 पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। अप साइड में क्या आएगा? फंडस पार्ट, ठीक है। ये क्या है? फंडस पार्ट है। देन आएगा यहां से यहां तक, दैट इज द बॉडी ऑफ द यूट्रस। और लास्ट में आता है सर्विक्स पार्ट, ओके। सो 3 पार्ट होते हैं। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। क्योंकि यूट्रस का आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, कितनी शेप रहती है इसकी, कितना साइज है इसका, कितनी थिकनेस है इसकी, एंड वेट भी आपने पढ़ लिया और इसकी पोजीशन भी आपने पढ़ ली। नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ द, मेन पार्ट की बात करेंगे हम, क्योंकि जो अनदर है इसके यूट्राइन ट्यूब्स उनको हम अलग से पढ़ेंगे, ओके। सो नेक्स्ट वन इज द पार्ट्स। सो मेनली कितने पार्ट बताए? देयर आर मेनली 3 पार्ट्स। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज द फंडस,
Then next one is the body and third one is the cervix. ओके, कितने पार्ट रहते हैं? 3 पार्ट्स. अब बात आती है फंडस की. सो फंडस कैसा पार्ट है? डोम शेप का. आपने देखा होगा ऐसे, ये देखो यहाँ पे ये है फंडस ऑफ द यूट्रस. सो कैसी शेप है इसकी? डोम शेप. इट इज अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर. ओके, डोम शेप स्ट्रक्चर है. मेनली कहां पे लाई है? एंड द ओपनिंग ऑफ द इंटरनल ओपनिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब्स. इट मीन्स ये देखो, ये क्या है? इंटरनल ओपनिंग है किसकी? यूट्राइन ट्यूब्स की. सो यहीं से ये स्टार्ट होता है. ठीक है, या आप बोल सकते हो इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंटरनल ओपनिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब. इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम ओपनिंग्स ऑफ यूटेराइन ट्यूब्स. ओके, फर्स्ट वन हो गया आपका फंडस पार्ट. नेक्स्ट वन आता है बॉडी. सो बॉडी की अगर हम बात करें, सो बॉडी में मेनली प्रेजेंट रहता है क्या? जो इंटरनल ओस है और जो एक्सटर्नल ओस है. ठीक है, बॉडी ऑफ द यूट्रस इज अप टू कहां तक? इंटरनल ओस तक प्रेजेंट रहता है. ओके, नेक्स्ट आता है सर्विक्स. सो सर्विक्स क्या है? एक नैरो पार्ट है जिसकी लेंथ कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर. सर्विक्स कैसा है? इट इज अ नैरो पार्ट. इट इज अ नैरो पार्ट. कितनी लेंथ रहती है इसकी? लेंथ इज 2.5 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट, सो ये हो गया आपका यूट्रस के पार्ट. फर्स्ट वन इज द फंडस, देन बॉडी, देन सर्विक्स. फंडस में आपने देखा डोम शेप स्ट्रक्चर है और मेनली एक्सटेंडेड रहता है फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब. सेकंड वन इज द बॉडी. बॉडी में मेनली प्रेजेंट कहां तक रहता है? इंटरनल ओस तक. एंड थर्ड वन इज द सर्विक्स. इट इज द नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस, ओनली 2.5 सेंटीमीटर लेंथ. नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स के बाद लेयर्स ऑफ द यूट्रस. देयर आर मेनली 3 लेयर्स ऑफ यूट्रस: पेरीमीट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द एंडोमेट्रियम. पेरीमीट्रियम क्या है? आउटर लेयर है जिसको आप पेरिटोनियल, दिस इज द पेरिटोनियल लेयर. ओके, पेरीमीट्रियम होती है आउटर लेयर जो एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है. ओके, और मेनली किस किस को कवर करके रखती है? उसके लेटरल पार्ट को भी, उसके लेटरल पार्ट को भी, उसके एंटीरियर पार्ट को भी और उसके पोस्टीरियर पार्ट को भी. किसके? यूट्रस के. ओके, नेक्स्ट आती है आपकी मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम कैसी है? मस्कुलर फाइब्रस लेयर है. मस्कुलर लेयर है. इट मींस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है. थर्ड आती है एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम क्या है? सबसे इनर लेयर है. ब्लड सप्लाई रिच रहती है और मेनली वहां पे प्रेजेंट रहती है 2 लेयर्स. कौन कौन सी? एक तो है फंक्शनल लेयर और एक है बेसल लेयर. ओके, सो नेक्स्ट आती है लेयर्स. कितनी लेयर्स हैं? फर्स्ट वन इज द पेरीमीट्रियम. सो पेरीमीट्रियम क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग एक्ट एज अ पेरिटोनियम. It is act like blanket wrap to the uterus. It means पूरे यूट्रस को एक ब्लैंकेट से ढक के रखती है और कवर करती है उसका एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर पार्ट. It covers anterior, lateral एंड पोस्टीरियर पार्ट. सो ये क्या थी आपकी? पेरीमीट्रियम, जो कि क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है. नेक्स्ट आती है मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम. सो मायोमेट्रियम लेयर कौन सी है? मस्कुलर फाइब्रस. आप बोल सकते हो थिकेस्ट लेयर, बट वहां पे मेनली क्या प्रेजेंट रहती है? मसल्स.
थिकेस्ट fibrous muscular layers, okay, which helps in contraction. मेनली किस में हेल्प करती हैं? कॉन्ट्रैक्शन में, क्योंकि आपको मेनली पता होना चाहिए कि जो मसल्स हैं उनका मेन काम है कॉन्ट्रैक्शन का. आपने देखा होगा एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज नेक्स्ट डे क्या होता है, मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज या कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वहां पे होने लग जाती है कॉन्ट्रैक्शन. दैट्स वाई मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है. सो 2 लेयर्स हमने पढ़ ली हैं, कौन कौन सी? पेरिमीट्रियम और मायोमेट्रियम. नेक्स्ट आती है एंडोमेट्रियम, द थर्ड लेयर, एंडोमेट्रियम. सो एंडोमेट्रियम कौन सी है? थर्ड लेयर ऑफ द यूट्रस, या आप बोल सकते हो इट इज द इनर लेयर. इनर लेयर है और मेनली इसमें ब्रांचेस रहती है किसकी? कनेक्टिव टिश्यू की. कौन से टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं? कॉलमुनर एपिथेलियल टिश्यू, जो कि किसकी ब्रांचेस होती हैं? कनेक्टिव टिश्यू की. इट कंसिस्ट ऑफ कॉलमुनर एपिथेलियल टिश्यूज, ब्रैकेट में लिख रही हूं, कनेक्टिव टिश्यूज के ब्रांचेस हैं ये, कनेक्टिव टिश्यूज. ओके, अब बात आती है कि जो एंडोमेट्रियम है कैसी लेयर है? थिकेस्ट लेयर है. ओके, इट इज द थिकेस्ट एंड richest in blood supply. It means जो यहाँ पे ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा रहती है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द स्पाइरल आर्टरीज. आपको पता होनी चाहिए स्पाइरल आर्टरी कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? एंडोमेट्रियम में. अब बात आती है कि एंडोमेट्रियम में और कौन सी 2 लेयर्स होती हैं? सो मेनली इसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट रहती है, फंक्शनल लेयर एंड द बेसल लेयर. सो फर्स्ट वन इज द फंक्शनल लेयर. जो फंक्शनल लेयर है वो क्या है? थिकेस्ट लेयर है. ठीक है, इट इज द थिकेस्ट एंड रिच इन ब्लड सप्लाई. ओके, ब्लड सप्लाई में भी रिच रहती है और ये क्या है? बहुत ज्यादा थिक हो जाती है. कब? फर्स्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. इट मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट हाफ कब होता है? 14 डेज पे. इट मीन्स एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन वहां पे कैसी रहती है? ये रिचेस्ट रहती है, थिक हो जाती है. इट इज थिक इन फर्स्ट हाफ ऑफ menstrual cycle, so that यही वो लेयर है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे शेड ऑफ हो जाती है. इट मीन्स यही वो लेयर है जो पीरियड्स के टाइम पे बाहर निकल जाती है. इट इज शेड ऑफ एट द टाइम ऑफ पीरियड्स. ओके, पीरियड्स के टाइम पे क्या हो जाती है? शेड ऑफ. सेकंड आती है बेसल लेयर. सेकंड वन इज द बेसल लेयर. बेसल लेयर की अगर हम बात करें तो ये क्या है? नियर टू होती है किसके? एंडोमेट्रियम के. ओके, इट इज नियर टू द एंडोमेट्रियम. और आप बोल सकते हो इट इज द परमानेंट लेयर. ये शेड ऑफ नहीं होती है. मेनली याद रखना, जो फंक्शनल लेयर है वो शेड ऑफ होती है, जो बेसल लेयर है वो शेड ऑफ नहीं होती एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो आप इसको और क्या बोलोगे? इट इज द परमानेंट लेयर.
हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कॉलमुनर एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं एंडोमेट्रियम में। नेक्स्ट आता है जो फंक्शनल लेयर है वो शेड ऑफ रहती है, और परमानेंट लेयर भी आपसे कोई पूछ सकता है परमानेंट लेयर कौन सी रहती है, सो कौन सी है, बेसल लेयर। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस। उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ द यूट्रस, दैट इज द फंक्शन ऑफ द यूट्रस। ओके, सो पहले हम देखते हैं ब्लड सप्लाई। सो ब्लड सप्लाई में फर्स्ट देखेंगे आर्ट्री या आर्ट्रियल सप्लाई। आर्ट्रियल सप्लाई मेनली कौन करेगा, यूट्राइन आर्टरी। कौन सी आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी, जो किसकी ब्रांच है, इंटरनल इलियक आर्टरी की। ओके, इसमें वजाइनल आर्टरी ऐड नहीं होगी, ओनली कौन सी रहेगी, यूट्राइन आर्टरी। नेक्स्ट आता है वेनस ड्रेनेज। सो वीनस ड्रेनेज किसका, यूट्राइन ट्यूब्स का वीनस ड्रेनेज कहां पे जाके होगा, इंटरनल इलियक वेन में। यूट्राइन ट्यूब ड्रेनेज इनटू द इंटरनल इलियक वेन। नेक्स्ट आता है लिम्फ ड्रेनेज। थर्ड वन इज द lymph drainage. So lymph drainage होगा lymph nodes of the uterine tubes. Lymph nodes of uterine tube. लास्ट आता है नर्व सप्लाई। सो नर्व सप्लाई सेम रहेगी एज कंपेयर टू द वजाइना। सो क्या रहेगी, पैरासिम्पैथेटिक फ्रॉम द सैक्रल रीजन, सिंपैथेटिक फ्रॉम द लंबर रीजन। नर्व सप्लाई। सो नर्व सप्लाई में पैरासिम्पैथेटिक फ्रॉम द सैक्रल रीजन और सिंपैथेटिक फ्रॉम द लंबर रीजन। इट मीन्स जो नर्व सप्लाई है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई करेगी और सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई कौन कौन से एरिया में, सैक्रल एरिया में और लंबर एरिया में। बिकॉज जो पेल्विक कैविटी है उसी में ही सैक्रल और लंबर प्रेजेंट रहता है। सो जितना भी जो यूट्राइन कैविटी है जहां पे प्रेजेंट है सैक्रल और लंबर में, वो कौन कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। सो लास्ट टॉपिक ऑफ द टुडे इज द फंक्शन ऑफ द यूट्रस। फंक्शन। सो मेन फंक्शन क्या है यूट्रस के, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या आता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का काम करता है। बिकॉज ये क्या प्रोड्यूस करता है, ओवम, और ओवम ही आगे जाके फर्टिलाइज होगा और उसके बाद एक न्यू ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन होगा। सो सबसे पहले क्या आएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन का काम हो गया। सेकंड, सॉरी गाइस, सेकंड आता है फर्टिलाइजेशन। क्या करता है, फर्टिलाइजेशन का भी काम करता है। हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ द ओवम एंड स्पर्म, जो मेनली कहां पे होता है, यूट्राइन ट्यूब्स की एम्फुला पार्ट में। ओके, एम्फुला पार्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। बिकॉज ये सारी चीजें किसकी हैं, यूट्रस की हैं, दैट्स वाई बोला जा रहा है ये हेल्प करता है किसमें, फर्टिलाइजेशन में। नेक्स्ट आता है नरिशमेंट टू द फर्टिलाइज्ड ओवम। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो ओवम को, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको पूरा न्यूट्रिशन कौन देता है, यूट्रस देता है। इट मीन्स यूट्रस में जितनी भी आर्टरीज हैं वहीं से ही उसको ब्लड जाएगा और ब्लड में क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट लास्ट इसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, दैट इज द चाइल्ड बर्थ। हेल्प्स इन द चाइल्ड बर्थ।
कैसे? बिकॉज यूट्रस ही क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और क्या होता है, जो बच्चा है वो बाहर आ जाता है. सो हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ. ओके गाइस, सो ये था ओवरऑल इंटरनल जेनिटेलिया, जिसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी. मेनली इंटरनल जेनिटेलिया में हमने वजाइना पढ़ा, हाइमन लेयर पढ़ी. आफ्टर दैट हमने पढ़ा यूट्रस, और यूट्रस के अंदर हमने अलग अलग चीजें पढ़ी. उसका स्ट्रक्चर कैसा है, साइज कैसा है, वेट कैसा होता है, कौन सी मसल्स प्रेजेंट रहती हैं, कौन सी इसकी लेयर्स हैं और कौन इसके मेन पार्ट हैं. लास्ट में हमने पढ़ा फंक्शन, और इसके जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है मैं नॉर्मली आपको बता देती हूँ. ब्रॉड लिगामेंट होते हैं, यूटेरोसेक्रल लिगामेंट्स होते हैं और राउंड लिगामेंट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं. सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक. इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें.